Hello, Bacha Party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, and Kim Cho. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics, and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with the subject. बच्चा लोग चल रहा है ये जो चैप्टर जो सेशन चल रहा है वो है हमारा मैकेनिक्स के अंदर ऑलरेडी हमने एक लेक्चर खत्म किया है बच्चा लोग, जिसके अंदर वी वर डिस्कसिंग ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट. यस, आज का भी जो पोर्शन है वो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ही है. सेगमेंट नंबर 2 है पुली ब्लॉक सिस्टम. ट्रस्ट मी बच्चा लोग, आपको इन सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे और आपको फिजिक्स के अंदर इश्क मोहब्बत 101% होने वाला है. फिजिक्स के साथ आप इश्क मोहब्बत में 100% पढ़ोगे, ये बाबा एसएसपी का गारंटी है. जिस तरह से मैंने आपको क्लास 12th का सब कुछ एक एक चीज़ फिजिक्स का आपके सामने रखा, उसी तरह से बच्चा पार्टी जेई मेन एडवांस या फिर नीट की सारी फिजिक्स का वीडियो लेक्चर्स आपके सामने इसी तरह से आते रहेगा. वेल, लेट्स स्टार्ट द क्लास. बट बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, तो वो एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर ही देते हैं यार. वो जो नीचे सुंदर सा रेड वाला बटन है उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मोटिवेशन फ्रॉम द चैनल बच्चा लोग. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास. ऑलराइट, सो जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चा लोग कि जब भी मैं फिजिक्स में नया कुछ स्टार्ट करता हूं, हमेशा मैं आप लोगों के साथ ये रिक्वेस्ट जरूर करता हूं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉल द प्रीवियस वन, बिकॉज इफ यू आर रिकॉलिंग द प्रीवियस वन एंड देन यू आर ग्रैबिंग समथिंग न्यू ना, दिस विल हेल्प यू अलॉट बच्चा लोग. सो जब भी कुछ नया सीखे, अपने आप से एक सवाल करें कि क्या बालक या बालिका तुझे पहले वाला सिचुएशन सारा सब कुछ याद है, बिकॉज ये फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट, यही जेई एडवांस है, यही हमारी कॉम्पिटिशन एग्जाम की मेन धार है, थीम है. इसलिए बच्चा लोग प्रीवियस वीडियोस को कभी भी रिकॉल करना ना भूलें. और इन केस इफ यू हैव मिस्ड माय प्रीवियस लेक्चर, सो डोंट वरी अबाउट इट. Tap your mobile screen anywhere बच्चा लोग, you'll see there is छोटा सा symbol. I touch that, I will be able to see entire video lectures playlist of this channel. Okay, so previous video में मैंने start करा था string constraint से. What was the meaning of constraint? Constraint का मतलब होता है fixed, बंधा हुआ. Situation एक ऐसी हो जाए कि अगर ये चल रहा है तो ये भी चले, that is a kind of constraint. For the string, we have studied that कि in the case of string, if the string is tight, then velocity component always remain same along the string to maintain the equal distance. किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे कांस्टेंट रखना है बच्चा लोग, तो उन दो पॉइंट की कंपोनेंट ऐसी लीजिए, वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसी लीजिए जो कि उस रस्सी के अलोंग है, उस स्ट्रिंग के अलोंग है, तो उनके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है. मैंने आपको बेसिक इलस्ट्रेशन लिए, कुछ अच्छे इलस्ट्रेशन लेते हुए ये सेगमेंट खत्म करके मैं सेगमेंट 2 में पहुंचता हूं. और सेगमेंट 2 के अंदर मैंने आपको सिखाया कि एडवुड मशीन यानी कि पुली ब्लॉक सिस्टम, उसमें एक एजम्पशन था कि पुली मासलेस होती है और मासलेस पुली फिसल नहीं मतलब मासलेस पुली के ऊपर स्ट्रिंग जो है फिसलता है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, नहीं तो वो सीधा रोटेशनल मोशन के अंदर घुस जाता है. एंड दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इन मैकेनिक्स. ठीक है, वो धीरे धीरे आपको सेगमेंट मिलेगा, बट ये सेगमेंट भी बहुत जरूरी है जहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, पुली मासलेस है, और उसके ऊपर जो स्ट्रिंग है वो उसके ऊपर फिसलता हुआ ऐसे जो है, पुली घूमेगी नहीं, ऐसे नीचे फिसलता हुआ आगे बढ़ता रहेगा. ओके तो ये सारी सिचुएशन थी. अच्छा, पुली ब्लॉक सिस्टम के सवालों को करने के लिए मैंने आपको दो मेथड सिखाए. एक था बच्चा वो जीव जंतु मान करके पुली पर बैठ जाओ, तो आपको दिखेगा कि ए ब्लॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो बी ब्लॉक ऊपर की तरफ आ रहा है. लेकिन अगर वो जीव जंतु भी चलने लगे, पुली भी चलने लगे, तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आया, वीपी बराबर में v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2. इसी को अगर आप एक्सीलरेशन ऑफ द पुली पे निकालोगे तो एक्सीलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सीलरेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2, यानी पुली भी अगर चले तो हम उसका एक्सीलरेशन और दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेशन अच्छे से जान चुके हैं. ये हमने सिखा दिया था आपको. फिर मैंने उसके कुछ अच्छे इलस्ट्रेशन लिए यार, बेसिक से लेकर के आपको एडवांस तक की कुछ प्रॉब्लम सिखाया. आज मैं फिर से उसी इलस्ट्रेशन से चलूंगा, टेंशन मत लो. बट बच्चा पार्टी अगर अभी तक है ना सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बी ए पार्ट ऑफ एसएसपी फैमिली बच्चा लोग. चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो बच्चा ये चल रहा है आपका मैकेनिक्स, और आज भी हम डील करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अंदर ही. पार्ट 2 होगा ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट. कुछ चीज़ें नई आपको लगेंगी यहाँ पर. आइए देखिए, आज की क्लास का पहला सवाल मैं ले लेता हूँ. बच्चा लोग प्रीवियस क्लास के जैसा ही फटाफट प्रैक्टिस हो जाए, है ना. विश्वास मानिए बच्चा, जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं आपके लिए करूँगा, अगर आप भी इसी तरह की मेहनत कर गए ना, तो आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत 101% होने वाला है. फिर ऐसे सवाल आपको बहुत ईजी लगेंगे. यू विल बी इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट वेरी सून बच्चा पार्टी. तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से हमने बना दी है आपके लिए. कैसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन है बच्चा लोग ऐसे.
आप सोच नहीं सकते उतने सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है, देखिए अब मैं इसको चला देता हूँ बच्चा लोग 20 मीटर पर सेकेंड से, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री। ऑलराइट, ये मेरे लिए पुली 1 है, ये पुली 2 है बच्चा, ये पुली 3 है बच्चा, ये A है और ये B है। चलिए, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आ रही है। ओके, अब मान लेते हैं कि ये है ना 6 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमें आपको मिल करके निकालना है कि B की रफ्तार क्या होगी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ B एंड इन विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में। तो याद करिए प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने डायरेक्शन के ऊपर आपको चर्चा करवाया था कि हाउ टू टेक द डायरेक्शन। डायरेक्शन लेते समय बच्चा हमेशा एक बात याद रखें कि आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन, वेदर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बट वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, if you are taking the downward direction and your answer is coming negative, that means the direction you have selected is completely wrong। मतलब गलत आपका सवाल नहीं हो गया, गलत आपकी एजम्पशन हो गई। सपोज मैं बी को ऊपर की तरफ इमेजिन कर रहा हूँ और मेरा आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब असलियत में जो हमारा आंसर आया वो ये कह रहा है कि आपने जो डायरेक्शन लिया है वो ऊपर की तरफ नहीं होगा, वो नीचे की तरफ होगा। तो माइनस का मतलब क्या होता है कि आपने जो डायरेक्शन सिलेक्ट किया उसका रिवर्स कर दीजिए और कुछ नहीं। और अगर आपका सही है तो फिर वो अपने आप प्लस आ जाएगा। यही माइनस को हमेशा याद रखना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फिजिक्स के अंदर। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, कई बार गलत कर जाते हैं, बिकॉज जब आप पढ़ोगे वो एक चैप्टर आता है यार थर्मोडायनेमिक्स के बाद में आता है, जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला इक्वेशन करते हैं, उसमें माइनस का बहुत बड़ा रोल रहता है। हीट रेट ऑफ हीट रिलीज फ्रॉम द बॉडी है ना, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 4 सिग्मा ए टी पावर क्यूब टी माइनस टी एस की पावर 4, ऐसा है। तो वहाँ पर बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, वहाँ पे माइनस का जो लॉजिक है वो समझ नहीं पाते। तो माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब अभी इस सिचुएशन में वो ये है कि अगर आप जो डायरेक्शन सिलेक्ट करते हो उससे ठीक अपोजिट। और कई जगह पर माइनस का मतलब ये भी होता है कि भाई कमी आ रही है, रेट जो है कम हो रहा है ना, डिक्रीमेंट आता है तो वो भी माइनस होता है। फिलहाल अभी के लिए हम माइनस का जो यूज़ है वो डायरेक्शन के लिए लेंगे। तो हमने बच्चा इसके सिचुएशन में ये भी देखा था कि फॉर्मूला है हमारे पास Vp इज इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाई 2। कहाँ लगाएंगे, पुली और ब्लॉक को देखते हुए। सोचो अगर यहाँ पर एक पुली है, मुझे ये पता है, ये नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता, तो आई कैन नॉट अप्लाई दैट पुली इक्वेशन जो मैंने आपको सिखाया था। ओवर हियर ऑल्सो आई कांट अप्लाई बिकॉज मुझे यही नहीं पता, ये तो चलो 0 पता है बट ये नहीं पता। तुम शुरुआत कहाँ से करें, यहाँ से करें बेटर है। और ये कौन सी सिचुएशन है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है ना। इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लीजिए। सी जब आप इसको एक्सटेंड कर लेंगे बच्चा पार्टी, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला एंगल भी कितना है, एग्जैक्टली 37 डिग्री है। सी द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 20 मीटर पर सेकेंड इन द लेफ्ट डायरेक्शन। सो द ब्लॉक इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन। We is the kind of energy whenever you are feeling some stress, do like this. We, it's a Baba SSP medicine बच्चा लोग, कोई नहीं बताएगा, only Baba will tell you. So 20 मीटर पर सेकेंड से उधर जा रहा है। असलियत में जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी का कंपोनेंट आपको लेना होता है। लाइक यू कांट से कि ये जो वैल्यू है वो V cos 37 है या कुछ है। ये वैल्यू क्या हो सकता है। अच्छा, मुझे इस स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं पता, इस स्ट्रिंग की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा ये देखूंगा कि किस डायरेक्शन में ब्लॉक जा रहा है उसी का कंपोनेंट लूंगा। ये डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका असली कंपोनेंट ये हो गया। सो दिस इज बेसिकली 20 cos 37। सिंपल, जिस डायरेक्शन में मोशन हो आप नोट करके लिख भी लेना। पहले भी वीडियो में बहुत पेप में कर चुका हूँ, आज भी कर रहा हूँ। कैसा भी लैंग्वेज आप यूज़ करिए जो आपको समझ में आए। जिस डायरेक्शन में मोशन ले लो उसका component. In some video lecture I have explained कि बच्चा किस तरह से नोट्स बनानी चाहिए। हैंड रिटन नोट्स पर ज़्यादा भरोसा करिए, एंड फॉर दैट यू शुड वॉच माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, एंड इफ़ यू चेक द प्लेलिस्ट आपको वो वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा कि कैसे नोट बनाते हैं। ऑल राइट, सो ये है बच्चा पार्टी 20 cos 37 एंड cos 37 वैल्यू इज वॉट, इट इज़ 4/5 है ना। हर बार बता देता हूँ, ट्रायंगल मत भूलिए, पंजी ये तिग्गी ये चौकी, तो ये आपका 37, 3 और 5 के बीच में 53, cos 37 4/5, तो ये कट गया, 5 हम 25, 5 के बीच 4 चौक 16 आ गया। ओ हो, दिस मीन्स व्हाट कि दिस
this particular point is moving in this direction 16 मीटर पर सेकेंड, दिस वन इज 16, ये सब के सब 16 से चल रहा है ना, ये सब के सब 16 से चल रहा है, 16, और ये सब के सब ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं 16. दैट मीन्स 100% दिस पुली इज ऑल्सो मूविंग विद 16 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन. येस, एज पर द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रूल हमें पता चल गया कि 16 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है. अब क्या करें? अब देखो बच्चा पार्टी, अगर ये 16 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, देन वी हैव अ फॉर्मूला, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इज इक्वल टू दिस वन, दैट इज 0 प्लस दिस वन. अब मुझे नहीं पता कि कहाँ जाएगा, मैं प्लस ही रखता हूँ. प्लस रखना मतलब मेरे लिए ऊपर की तरफ ऐसा हो गया, मैंने मान लिया. तो ये हो गया बच्चा लोग P3 डिवाइडेड बाई 2. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vp2? दैट इज 16 इन अपवर्ड डायरेक्शन, P3 by 2. So P3 is equal to 32 मीटर पर सेकेंड. क्या ये आंसर पॉजिटिव आया? आंसर यस, इट इज पॉजिटिव. सो इफ इट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स द डायरेक्शन दैट यू हैव सिलेक्टेड इज एब्सोल्युटली राइट. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज अगर ये नेगेटिव आ जाता, इफ इट वॉज नेगेटिव, देन द थिंग्स यू वुड हैव सिलेक्टेड वुड बी डिफरेंट. गॉट माई पॉइंट बच्चा पार्टी? यस. तो ये हो गया आपका 32 मीटर पर सेकेंड. एट लास्ट अगेन आई एम गोइंग टू यूज द इक्वेशन फॉर दिस P3. वेलोसिटी ऑफ P3 इज इक्वल टू A प्लस B बाई 2. सो वेलोसिटी ऑफ P3 32 इंटू 2. सी A नीचे की तरफ है, यू शुड टेक माइनस प्लस B. सो 32 दूनी 64 में से 6 गया तो कितना हो गया? समटाइम्स माई मैथ्स आर लाइक ओ पॉजिटिव नेगेटिव में लुच्चा मार देता हूँ. 64 में से 6 गया तो 58. टैंग टैंग, सी हो गया ख़त्म. ये आपने एक सेगमेंट किया, एक एग्जांपल लिया बच्चा. ये एग्जांपल बिल्कुल प्रीवियस क्लास पे था ताकि आपकी पकड़ आ जाए. नया लेक्चर आप देखो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये तरीका मैंने आपको सिखा दिया. ठीक है, उतारिए इसे, फिर अपने आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग. कुछ और भी बातें आपको समझाता हूँ पुलिस से रिलेटेड, क्योंकि वैसे पैटर्न भी दिखते हैं तो लोग घबराते हैं. अच्छा हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनना. In my previous video session, I had explained about why tension remains same in the string if you consider the string is massless. If there is no mass, then tension on every point remains same. What was the funda behind that? Oh, क्या उसके पीछे का फंडा ये था कि अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाने जाएं तो नेट फोर्स बराबर ma में मास तो जीरो है ना, तो एक्सीलरेशन और वो साइड तो जीरो हो गया, इसलिए T1 इक्वल टू T2 आया था. मैंने सिखाया था बच्चा लोग. इसके साथ साथ एक और चीज़ आ जाती है, टेंशन पुली और ब्लॉक के साथ. देखिए किस तरह के डायग्राम आते हैं, प्लीज़ इसे नोट करना अच्छे से. बट पहले मैं डायग्राम बना तो लूँ. देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसे दिखाई देगा, ये ऐसे और उसके नीचे यहाँ पे ये ब्लॉक लटकाया रहता है. कुछ भी नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है. बस ध्यान से सुने बच्चा लोग. ओके, ये ऐसे यहाँ पे T1 दिया हुआ है, ये यहाँ पे T2 दिया हुआ है, और बच्चा लोग ये इस तरह से यहाँ पे T3 दिया हुआ है, एंड दिस इज M, एंड सेइंग दैट दिस इज मासलेस. अगर पुली मासलेस है, कैन यू गिव मी द आंसर और कैन यू गिव मी द रिलेशन बिटवीन T1, T2 एंड T3? बताइए बच्चा लोग, T1, T2 और T3 के बीच में कैसा रिलेशन होगा? क्या आप बता सकते हैं? सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए. सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए मेरे लाल बाल गोपाल. सिया बलरामचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो. सिया बलरामचंद्र की जय हो. देखो, पहली बात तो ये मासलेस है, कंफर्म. और हम ऐसा मानते हैं कि ये जो पुली है ये ऊपर की तरफ जा रही है. मान लिया, नीचे भी मान सकता हूँ, मुझे क्या है, कहीं भी मान लो. ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन इसका ये है. तो अगर आप इसका FBD सोचो तो इसके FBD में 2 टेंशन फोर्स ऊपर है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? कंफर्म है. अच्छा, मैंने यहाँ पे T2 लिखा है. डू यू रियली थिंक दैट यहाँ पे T2 होगा? देख बच्चा, ये रस्सी एक ही है, और ये भी मासलेस है. ये तो आपको पहले से बताया जा चुका है कि अगर मासलेस है तो ये चेंज नहीं होगा, ये भी आपका T1 होगा और ये भी आपका T1 होगा, है ना. तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो वी शुड राइट F नेट मास इनटू एक्सेलरेशन. द वैल्यू ऑफ F नेट, ऊपर की तरफ का फोर्स, ये ऊपर जा रहा है,
नेट फोर्स ऊपर कितना हुआ 2T1 माइनस दिस वन दैट इज T3। क्या दिस इज 0? हाँ क्योंकि ये मासलेस है बच्चा लोग, और अगर ये मासलेस है तो मास तो भजिया है यार, इसलिए ये 0 हो जाएगा। इसलिए 2T1 इज इक्वल टू क्या आएगा T3। इसीलिए अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखाई दे बच्चा लोग, अगर ऐसी सिचुएशन भी आपको घबराइए मत, मास वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा, बट 90% क्वेश्चन जो होते हैं मैकेनिक्स में स्टार्टिंग में सब मासलेस के होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं मास वाले। तो ये सिचुएशन अगर आ जाए तो आपको ऐसे करना है 2T1 इज इक्वल टू T3। अब मान लो यहाँ पर एक और अस्थि में लगा देता है, ऐसे कोई घुसा देता है यहाँ पर ठकाक, तो उसका भी सिचुएशन था, वो भी आ जाता। चलिए इसे भी नोट करें बच्चा लोग, फिर अपने आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। इसे भी नोट करें फिर अपने आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। प्लीज़ नोट डाउन। तड़ंग 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 तड़ंग। कई लोग सोच रहे होंगे मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का ये अंदाज है बच्चा पार्टी। आ जाओ इसी में एक और गड़गड़िया चला देते हैं। गड़गड़िया समझते हैं? पुली। बचपन में जब हम लोग छोटे थे ना, 90 की किड्स है ना हम लोग, तो गांव में पैदा हुए यार। तो गांव वगैरह में क्या होता था, मेला मेला लगता था पहले, बहुत बड़ा मज़ा आता था। तो वो मिट्टी होती ना, मिट्टी, उसके पहिए बनते थे मिट्टी के, 2-4 दिन सुखा के, और बांस होता है ना बम्बू, उसको काटते थे, बीच में से लगा के क्लिक 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 चलाते थे। भाई साहब जो आनंद आता था, आजकल वो आनंद कहाँ। साइकिल चला लो भाई साहब, जो आनंद आता था। साइकिल में कैंची चलाए हो क्या? खैर यार पुराने बचपन के दिनों में घुस गया मैं। कई लोग सोचेंगे कि सर कहाँ घुस गए बचपन की यादों में। आ जाइए, बट फील आया होगा आपको बच्चा लोग। 90 की किड्स वाले तुम 90 वाले नहीं हो गए यार, तुम लोग तो सीधा वीडियो गेम के साथ आए हो ना, सुपर मारियो गेम वगैरह जब चल रहा था तब। हाँ वो खेला है क्या, वो 1 रुपये कॉइन डाल के रोड फाइटर, पता है रोड फाइटर में वो आता था जहाज, हुई, तो बड़ा आनंद आता था यार, पेट्रोल खत्म हो जाता था यार। आइए इसी में एक और सिचुएशन घुसा देते हैं। मान लो ये डायग्राम ऐसा है, पॉसिबल है ना? हाँ इधर भी एक पुली है, छोटी सी आई 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 हुई हुई हुई, बहुत छोटी सी पुली है, ठीक है। ये भी T1 ही होगा। अब रिलेशन क्या होगा सर, क्या है इसमें? सर सिंपल है, 3T1 इज इक्वल टू 3T1 इज इक्वल टू T3 फॉर दैट, खत्म। तो ऐसे डायग्राम से घबराना नहीं है बच्चा, ऐसे डायग्राम को देख करके कहना है, हे डायग्राम देवता तुम टफ से टफ हो जाओ, मैं टस से बस नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं बाबा SSP का बच्चा पार्टी हूं, मैं दबंग SSPN हूं, मैंने आग लगा देना है बच्चा लोग। यार बच्चा लोग नहीं, क्वेश्चन लोग। चलिए तो इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए, भौकाल वाला है ना, ठीक है। इसे उतार लेना बच्चा लोग, तो मैं रफ कर देता हूँ। चलो तेरी माटी यार, बड़ा इजली रफ हो रहा है यार आज, ऐसा कैसे? अब तक की वीडियो में तो मेरे प्राण निकले हैं इसको रफ करते हुए, ब्लैक वाले को। अरे वाह, लगता है पापा ने आके कुछ किया। पापा स्पेस में, वो कह रहे थे मैं तेरी हेल्प करूंगा। चलिए देखिए 1 2 3, नीचे प्लेटफॉर्म, बढ़िया शानदार एग्जाम्पल। सही है ना? हाँ चारी वच्छवाड़ी हट। ये देखिए, ये देखिए, ये बात इस तरह से लगा हुआ है 1 2 3, सही है। और बच्चा लोग ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, ये सब इस तरह से कनेक्टेड है। सवाल सुन लीजिएगा, और मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को थोड़ा सा रोकना और ट्राई करना। कर गए तो कसम उड़ान झल्लेगी, आनंद की अनुभूति, और लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है बच्चा। आनंद की अनुभूति और लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है बच्चा। चलिए सवाल ये है कि जो B वाला ब्लॉक है ना, B वाला पोर्शन, वो 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो A वाला ब्लॉक
का वेलोसिटी बताएं। कहाँ क्या कुछ पता नहीं। ये आपकी पुली 1, ये आपकी पुली 2, ये आपकी पुली 3 है। वही सवाल है, वही घुमा दिया खाली। आप कह सकते हो एडवांस में घुस गए आप, है ना। मेरे लिए तो यही होता है बच्चा कि कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से शिद्दत से करो कि सवाल आपके लिए, सवाल आपसे हार के कह दे बस यार बस तू जीत गया। लगाएं इसके अंदर फॉर्मूला, लगाएं, दिमाग लगाएं। वीडियो को रोकिए और प्रयास करें बच्चा लोग। वीडियो को रोके और प्रयास करें बच्चा लोग। वीडियो को रोकें और प्रयास करें बच्चा लोग। वीडियो को रोकें और प्रयास करें बच्चा लोग। हो गया? चलिए आइए देखिए। सी, शांति से। हमारे पास पुली है तो हमारे पास पुली का इक्वेशन है। मैं एक एक करके सभी पुली में इक्वेशन फिट करता हूं। यहां पे आई शुड राइट Vp1 इज इक्वल टू 5 ऊपर की तरफ प्लस दिस वन इज P2, that is velocity of pulley 2 and divided by 2 ठीक। now velocity of pulley 1 will be 0। ये तो चल ही नहीं रहा है ना, बिकॉज ये फिक्स्ड है। ऐसा डायग्राम का मतलब बच्चा फिक्स्ड है, वो नहीं चल रहा, वो मूव नहीं हो रहा। तो आप कॉमनली बता सकते थे कि अगर सर ये 5 से ऊपर चल रहा है और ये तो चल ही नहीं रहा तो फिर ये 5 से नीचे जाएगा। बट हम फॉर्मूला में लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये आपका 0 हो गया। इसलिए बच्चा जो पुली 2 की रफ्तार आई वो 5 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ आई। ये नीचे की तरफ जा रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ अगेन विल अप्लाई द इक्वेशन फॉर पुली 2। तो हम लगा देते हैं वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इज इक्वल टू बी ऊपर जा रहा था तो ये सबके सब ऊपर ही जाएंगे, है ना। और फिर यहां पर कितना हो गया बच्चा लोग, +5, P3 अपने को नहीं पता, डिवाइडेड बाई 2। अब वेलोसिटी ऑफ पुली 2 नीचे की तरफ है, ऊपर वाले को आपने प्लस लिया तो नीचे वाले को आप क्या लेंगे, माइनस। तो माइनस में 10, राइट बच्चा। सो P3 बराबर में आ गया माइनस में 15 मीटर पर सेकेंड। ओ हो P3 बराबर माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलो P3 भी निकल गया। अब P3 वाले के लिए लगा लो यार। तो -15 क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये वाला सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस में 5 प्लस में बच्चा a डिवाइडेड बाई 2। अरे गजब, 15 दूनी 30 माइनस 30 माइनस 5 माइनस 35। ये माइनस है, इसका क्या मतलब है, नीचे की तरफ। मैं नीचे ही कैसे बोल दिया, क्योंकि पूरे क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव हमने ऊपर की तरफ लिया था, अप वाले को हमने प्लस लिया था और डाउन वाला हमारा क्या आ रहा था, माइनस आ रहा था। तो -35 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ब्लॉक ए नीचे की तरफ आएगा। और भी ऐसा कर लेंगे, प्रयास करें बच्चा लोग। एक और आपको क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करना, सीरियसली बहुत शानदार क्वेश्चन है, ट्राई करें। उतार लें इसको। तो दूसरा क्वेश्चन करता हूं मैं, डन। आ जाइए देखिए, तेरी माटी। अच्छा पहले डायग्राम तो बना लूं मैं। तेरी माटी ए भाई, मित्रों मैंने कहा 1 2 3 4। मैं कल बैठा हुआ था मित्रों, मैंने कहा भारत देश में ये जो चल रहा है, क्या चलने देना चाहिए, क्या नहीं चलने देना चाहिए, है ना वही क्वेश्चन। 4 लगा दिए और क्या। और देखो, A इज मूविंग इन द डाउनवर्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ये A है, एंड दिस वन इज B। ये नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से है, इसका बताना है। वीडियो को रोको, वीडियो को रोको, वीडियो को रोको, खुद से ट्राई करो, मजा आएगा।
रुकिए और वीडियो को ट्राई करिए जब तक मैं रफ कर रहा हूँ तब तक, ठीक है। कसम से बता रहा हूँ बच्चा, अगर ये क्वेश्चन कर गए ना आप, इतना खतरनाक वाला खुशी महसूस होगा ना आपको, वो लगेगा यार मतलब कमाल है यार, मतलब कमाल लगेगा आपको लगेगा भाई साहब क्या बात है यार, क्या 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 बात है यार। चलिए आइए देखिए हमें बी पता ही नहीं है, बी हमें फाइंड करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बी हमें पता था, हम मान लेते हैं बच्चा लोग, कहीं भी मानो, मान लेते हैं कि वी एक्स से ऊपर जा रहा है। ये पुली 1, पुली 2, पुली 3 एंड पुली 4। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पुली P1? इज इट रेस्ट? यस, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है ना। अरे तो अगर रेस्ट है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से अगर ये सारे पॉइंट अप जा रहे हैं, ये सारे पॉइंट अप जा रहे हैं ऊपर की तरफ x से, तो ये नीचे की तरफ जाएगा x से, तो ये नीचे की तरफ चला गया x से। नाउ वी विल अप्लाई दैट फॉर्मूला ऑफ पुली ब्लॉक वाला फॉर द P2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इज इक्वल टू बच्चा b, दैट इज x, एंड देन P3 वी हैव टू फाइंड डिवाइडेड बाई 2। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। जो पुली P2 है वो x से नीचे जा रहा है, इसीलिए माइनस एक्स, सो इट इज माइनस 2x, राइट बच्चा पार्टी। सो वेलोसिटी ऑफ P3 इज माइनस 3x। दैट्स ग्रेट। तो P3 निकल गया मेरे लाल बाल गोपाल 3x। अब एक बार हम P3 के लिए लगा देते हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली P3 इज इक्वल टू दिस वन एंड देन दिस वन। दिस वन इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो x प्लस P4 डिवाइडेड बाई 2। CP3 3x है, नीचे है, माइनस है, 3 दूनी 6, माइनस में 6x इज इक्वल टू x प्लस P4। ओ हो, तो क्या P4 बराबर में माइनस x? अरे गजब सर, आनंद की अनुभूति आ गई, लगेगा भौतिक विज्ञानी जीवन है सर जी। ओ हो, आ गया। कई लोग सोच रहे होंगे मास्टर साइको, बट मास्टर के पढ़ाने का अंदाज बच्चा पार्टी। बी लाइक अ साइको इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इफ यू आर लाइक अ नॉर्मल इलेक्ट्रॉन यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। थिंक अबाउट साइको इलेक्ट्रॉन। अरे साइको इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में बैठा होता है, एनर्जी मिलते ही निकल जाता है और करंट बना देता है। आप भी वैसे ही कुछ करो, नहीं तो फिर वैलेंसी का चक्कर मारते रह जाओगे। माइनस 7x। अब लास्ट P4 में लगा देते हैं, सो माइनस 7x, बी ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस 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 डिवाइडेड बाई 2। 7 दूनी 14 और 1 15, नहीं एक ही वैल्यू तो फिक्स है ना, हाँ 10, माइनस 10 होगा ना बच्चा, नीचे की तरफ जा रहा था। तो 7 दूनी 14 माइनस 14x कितना हुआ भाई? माइनस 15x बराबर में 10, तो x बराबर में 10 बटे में 15, 2 बटे में 3। सही है क्या? चेक कर लो भाई। 10 बटे 15 डाउनवर्ड डायरेक्शन, सही है, सही हो गया। अब ऐसे आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो बच्चा, ये वेलोसिटी से रिलेटेड था। यू कैन क्रिएट द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर एक्सीलरेशन ऑल्सो एंड नो चेंज एट ऑल, बिकॉज जो कहानी वेलोसिटी के लिए थी वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी बाई 2, सेम एक्सीलरेशन के लिए भी है। द ओनली डिफरेंस कि जब आप उस वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, है ना। तो हो गया। चलिए हमने इलस्ट्रेशन ले लिया अच्छे अच्छे, अब इसे भी उतारिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। और अच्छी चीज़ सिखाता हूँ आपको, लगेगा मस्त मज़ेदार, ललन टॉप, आनंद की अनुभूति। चलिए बच्चा लोग, तो 2 मेथड आपको सिखाया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब कुछ और शानदार तरीका सिखाता हूँ, आइए देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। लेक्चर बहुत ही पावरफुल है, शानदार है, कसम उड़ान झल्ले की, आपके अंदर एनर्जी भर देगा। आप अपने आप को समझोगे बहुत बड़ा कोरियोग्राफर, डांस करने लग जाओगे, लगेगा यार अब तक फिजिक्स कैसा इतना टफ लगता था, अब इतना ईजी हो गया है। आइए देखिए मिल करके करते हैं। एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। रस्सी देखी क्या आपने? रस्सी, सर क्या मजाक कर रहे हो, रस्सी तो देखी है ना। रस्सी से रिलेटेड मैं आपको कुछ समझाता हूँ। से मान लो ये आपका ब्लॉक ए, ये आपका ब्लॉक बी रस्सी के साथ कनेक्टेड है। टेंशन फोर्स इसमें ऐसे लगेगा, ठीक है।
इस तरह से टेंशन फोर्स लग रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इफ टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टेंशन फोर्स? विल दिस टेंशन फोर्स परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क, डू एनी काइंड ऑफ वर्क? व्हाट विल बी योर आंसर? थिंक अबाउट इट. अगर टेंशन एक तरह का फोर्स है तो हमने तो 9th क्लास में सीखा है कि किसी भी वस्तु पर बल लगता है. इफ देर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और द बॉडी, दैट बॉडी विल डिस्प्लेस्ड, दैट बॉडी विल मूव, and the product of that force and that displacement is a kind of work. So here also there is a kind of force. Tension is what? Tension is a kind of force. So if the force is acting on the body, my question to all of you is, because of this force, do you really think that there is a kind of work? Well, your answer is yes. You are completely wrong. Answer is no. There is no work done by this kind of tension force. सिंपल सी बात है यार. आप एक फिक्स्ड सरफेस के साथ ब्लॉक को लटका दो भाई. अब ब्लॉक में टेंशन फोर्स लग रहा है, बट काम कहाँ हो रहा है? एज इट इज है ना, इंटरनल फोर्स है वो. टेंशन इज अ काइंड ऑफ इंटरनल फोर्स. तो इंटरनल फोर्स की वजह से कहाँ कोई काम होगा? कोई काम नहीं होने वाला. उस टेंशन फोर्स की वजह से कोई काम होने वाला नहीं है. उस टेंशन फोर्स की वजह से कोई काम ऐसा होने वाला नहीं है. तो ये हालांकि कोई सोचता भी नहीं है टेंशन फोर्स से कहाँ सर वर्क, हमने आज तक सोचा ही नहीं था, बट ये है. बिकॉज ये छोटी छोटी बातों से ही फिजिक्स बनी है. इन छोटी छोटी बातों से ही बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं बच्चा. होता ये है कि हम सीधा बड़े से क्वेश्चन को डील करने जाते हैं और हमें बेसिक नहीं आता, हम गलत हो जाते हैं वहीं पे. इसलिए मेरा एक ही ध्येय होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि वो छोटी छोटी कौन सी बातें हैं जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं. वी आर फोकसिंग ऑन दिस. और ये मेरे वीडियो लेक्चर का खास मकसद है. मार्क्स के पीछे भागना मत. एक्सीलेंस, यही एक्सीलेंस है जो आप अभी करने वाले हो. एक्सीलेंस का पीछा करोगे ना, मार्क्स आपका पीछा करते करते खुद ही आपके पेपर में आ जाएगी, आपके रिजल्ट पे आ जाएगी. इसलिए एक्सीलेंस का पीछा हमें करना है और यही एक्सीलेंस है. कोई सोचा नहीं, वो आप सोच रहे हो. अब टेंशन की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं होता. इसे नोट करके हम लोग लिख लेते हैं. नोट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. क्या है नोट? नो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स. अब इसे जीवन काल के अंत समय तक, जब तक आप में सांसें हैं बच्चा लोग, जब तक आप साइंस से जुड़े हो, जब तक क्या जीवन भर से जुड़े हुए यार, तो जीवन काल के अंत समय तक आपको ये याद रखना चाहिए कि टेंशन फोर्स की वजह से कोई भी काम नहीं होता है. कंफर्म? ओके. तो सर अब इसका यूज़ यहाँ पे आप क्यों कर रहे हो? देखो अभी मज़ा आएगा आपको. क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं? अगर मैं इसका FBD बनाऊं और इसका FBD बना के सोचूं और दोनों का वर्क डन देखूं इस टेंशन फोर्स की वजह से और इस टेंशन फोर्स की वजह से. अच्छा, ये एरो क्या दिखा रहा है? टेंशन फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, टेंशन फोर्स अप्लाइड बाय दिस स्ट्रिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट. एंड सपोज कर लो कि ये बॉडी जो है एक्सिलरेट हो रही इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. इधर भी मान लो, कहीं भी मान सकते हो. नाउ द नेट वर्क डन क्या होगा? W1 plus W2 because of this and because of this. So what is the formula of work? Basic F dot D. वर्क पावर एनर्जी नहीं पढ़ा, बट F dot T ही होता है, F dot D ही होता है बच्चा. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना. तो फोर्स कौन सा है? टेंशन फोर्स T डॉट डिस्प्लेसमेंट ऑफ A. ठीक है. इफ आई रिमूव द डॉट आई हैव टू यूज कॉस थीटा. So it is TSA cos theta. And what is theta? Theta is the angle between the force and displacement. If you see the diagram, you'll come to know कि acceleration भी इसी direction में हो रहा है, we, और tension force भी इसी direction में लग रहा है, we. See, this is the direction of tension. This is the direction of tension. So this is the direction of tension. मतलब टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चा लोग. और अगर टेंशन और डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चा पार्टी, तो cos 0 हो जाएगा ना. तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ना? 1. तो डायरेक्टली लिख दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ A. नाउ वर्क डन बाय द सेकंड वन. टेंशन फोर्स इज इन द डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन. एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट in this direction. Angle 180, cos 180 minus 1. So here we have T, S and then B. What is SB? SB is the displacement of the block B. Can I write equals to 0? Well, yes. अरे अभी तो बोला यार, no work done by the tension force. So बच्चा TSA
minus TSB equals to 0. Just differentiate it with respect to the time. So TD by dt SA minus TDSB by dt equals to 0. ओ हो सर जी क्या बात बता दी आप, तो खतरनाक बात लग रही है सर। क्या DSA by dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी है? सही आ गया। TVA माइनस TVB इक्वल्स टू 0। अरे गजब, तो VA बराबर क्या आ गया बच्चा पार्टी? VB। क्या गया बच्चा लोग? VB। अरे यार जरूरी फोन। यपी बच्चा पार्टी। यस, सो वी हैव वंडरफुल रिजल्ट, और साथ साथ में एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज़, सारी चीज़ें डिजिटलाइज करने जा रहा हूँ बच्चा लोग। डिजिटल बोर्ड आने वाला है, बहुत ही खुश हूँ मैं। तो ये देखिए ये क्या निकल के आया। अरे ये वो चीज़ निकल के आई जो पिछले 1.5 घंटे से हम पढ़ रहे थे कि भैया अगर ये चल रहा है b वेलोसिटी से तो ये भी चलेगा b वेलोसिटी से, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से तो ये भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। आपने पहले पॉइंट मेथड आपने पहले वो वेलोसिटी ऑफ p a प्लस b बाई 2 वाला देखा था लॉजिक, दूसरा लॉजिक x1 प्लस x2 वाला देखा, तीसरा लॉजिक टेंशन फोर्स के साथ। मतलब मैं कंस्ट्रेंट मोशन को अलग अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये एक तरीका हो गया। और विश्वास मानिए मेरा, दिस वन इज द बेस्ट मेथड। जो आपको पहले सीखा है ना, उससे भी शानदार मेथड है ये, और ये हर जगह पर बड़े से बड़े सिचुएशन में भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि फिर वो पुराने नहीं लगेंगे, पुराने लगेंगे बट वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में लगेंगे। अब यही तो एडवांस है यार, सेगमेंट कॉन्सेप्ट जी एडवांस बन जाती है ना। और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिलके बड़ा सा सवाल बनता है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, एक और चीज़ पढ़ लिया। अब आप बोलोगे सर क्या इसी चीज़ को आप लगा करके दिखा सकते हो पुली पे? मैं बोलूँगा बिल्कुल लगा के दिखा सकता हूँ और सेम आंसर भी आएगा। चलिए आ जाइए दिखा देता हूँ। टड़ंग टड़ंग टड़ंग, ये सिचुएशन है हमारी बच्चा लोग, ठीक। ये आपका A, ये आपका B और ये है आपकी पुली। मान लो कि ये जो पुली है वो VP से ऊपर की तरफ जा रही थी, मान लिया, और AB ऊपर की तरफ जा रहा था और ये भी जा रहा था ऊपर की तरफ। मान लिया, सिर्फ जो होगा पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, मान लिया सिर्फ, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में सब पॉजिटिव आते हैं। आपका जो इक्वेशन आया था बच्चा VP बराबर में VA प्लस VB बाई 2, उसमें आपने ध्यान रखा कि वो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा था, तो हम पॉजिटिव लाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेंशन मेथड। देखिए आप अगर बहुत ध्यान से सोचो तो इस स्ट्रिंग के ऊपर जो कि यहाँ पर है, उसमें ना बच्चा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखिए, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट पॉइंट देखिए। क्या बोल रहा हूं? ऑब्जर्व द कांटेक्ट ऑफ स्ट्रिंग विद द ऑब्जेक्ट। क्या ये स्ट्रिंग का इस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट यहां से है? मार्क दैट पॉइंट। क्या इस स्ट्रिंग का इस ऑब्जेक्ट पे यहां पर है? मार्क दैट पॉइंट। अगेन यहां पर है, मार्क कर लीजिए, यहां पर है, मार्क कर लीजिए। गजब गजब बच्चा लोग। अब मार्क कर लिया आपने। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा जो टेंशन फोर्स है, टुबुक 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 टुबुक, ठीक, ये लगा दिया टेंशन फोर्स। अब बताएं टेंशन फोर्स एंड टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स T ये आया ना आपका TVA, ठीक है, TVA। अब बताइए इस पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां है? ऊपर की तरफ ही है। इसलिए इसके लिए लिखूंगा मैं TVA according to this line for this particular point. For this particular point, the tension is in the downward direction. For this particular point, and the displacement is in the upward direction. Answer is negative. Minus T VP, because this point is moving with velocity BP. Again ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, टेंशन नीचे है, तो आया माइनस में TVP प्लस बच्चा पार्टी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, पूरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, हमने सबको ऊपर ही माना यार। तो ये आ गया TVB इक्वल्स टू 0। अरे गजब सर जी, सर TTT सब कट रहा है। तो VA
माइनस में 2vp प्लस vb इक्वल्स टू 0। ओ हो तो vp बराबर में va प्लस vb बाई 2। अरे दादा गजब यार, सर क्या मेथड है, क्या बोलते हो बच्चा लोग। अब इस मेथड को और भी शॉर्ट कर देता हूं, शॉर्ट पॉइंट मेथड। शानदार ट्रिक। क्या है पॉइंट मेथड शॉर्ट में? शानदार ट्रिक। आपको ऐसे सवालों में टेंशन के बारे में सोचना ही नहीं है, बिकॉज टेंशन तो एट दी एंड कटने वाला है। यस बच्चा लोग, टेंशन का क्या होगा? अंत में खात्मा होने ही वाला है। दैट टेंशन इज गोइंग टू बी कैंसल आउट 101%। टेंशन कटने वाला है। तो आपको खाली ये देखना है कि पॉइंट अगर लेंथ को बढ़ाए, पॉइंट लेंथ को इंक्रीज करता है तो आपको उसे पॉजिटिव रखना है। और बच्चा आपका पॉइंट अगर लेंथ को घटाए तो आपको उसे माइनस लेना है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्या है मैं सिखा रहा हूं, चिंता मत करिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इफ यू सिलेक्ट और इफ यू ऑब्जर्व point to be moved, then keep other or consider other at rest। इससे शानदार लैंग्वेज और कुछ नहीं लिख सकता मैं। अब देखें 4 पॉइंट है, 1 2 3 एंड 4। नाम दे दूं 1 2 3 एंड 4। पॉइंट 1 को जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो बाकी के पॉइंट को चलता हुआ नहीं मानूंगा। आई विल कंसिडर इट एट रेस्ट। मेथड है ये, ऐसा रिजल्ट आने के लिए। रियल ये है, अब इसको शॉर्ट बनाया गया। तो ये पॉइंट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। वी तो जब ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा तो बच्चा वो इस लेंथ को घटाएगा, बिकॉज दिस 2 इज नॉट मूविंग, 3 एंड 4 ऑल आर रेस्ट। What I have to observe, if the point during the motion length increases or the point is increasing the length, consider it plus। तो देख बच्चा, ये पॉइंट ए पर बैठा है, ये ऊपर जाएगा ट्रर, तो लेंथ को घटा रहा है ना, इसलिए हम यहां लिखेंगे माइनस में वी ए। ठीक, ऑब्जर्व दिस पॉइंट 2, दिस इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि 2 ऊपर जाएगा। अब 1 को कंसीडर करना है रेस्ट पे। क्या लिखा है? इफ यू ऑब्जर्व पॉइंट टू बी मूव, जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, जिसको मूव होना है, तो फिर बाकी को सबको रेस्ट पे कर दो। तो अब 2 मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, वी सब ऊपर जा रहा था यार, सब ऊपर जा रहा था, वी तो फिर ये लेंथ बढ़ गया, इसलिए आप इसे लिखेंगे प्लस वीपी। दिस पॉइंट वी लेंथ बढ़ गया प्लस वीपी, दिस पॉइंट वी लेंथ घट गया, ले भाई साहब, तो वी ए प्लस वी बी बाई 2 इज इक्वल टू वीपी। यस बच्चा, शॉर्टकट पॉइंट मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े सवाल को भौकाल के साथ कर सकते हो अगर ये मेथड आपके पास में है तो। उतारिए लल्लन टॉप मेथड। रियलिस्टिक बातें की मैंने, बहुत डीप डेप्थ में बात की मैंने, और उसके बाद इसी का एक शॉर्टकट तरीका निकाल दिया, पॉइंट मेथड, प्लस माइनस मेथड, कोई भी नाम आप दे सकते हो। याद रखने वाली बात यह है कि लेंथ बढ़े तो प्लस, लेंथ घटे तो माइनस। एंड अगर आप जिस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हो तो उसके अलावा के बाकी सभी पॉइंट को नहीं देखना है, बाकी सभी पॉइंट को क्या मानना है? रेस्ट। लेंथ बढ़े तो प्लस, लेंथ घटे तो माइनस। उतारिए, क्या बात है, क्या आग है, बड़ी खतरनाक बात है, सुंदर सी बात है। उतारो मेरे लाल, फिर अपने आगे बढ़ते हैं कुछ और भी सवालों के साथ। मस्त, अब आपको सवाल ही सवाल मिलेंगे आगे के 2 लेक्चर के अंदर। चलिए रफ करता हूँ मैं इसको। टनंग 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 टनंग। ये लिख रहा हूँ ताकि आपके पास रहे, ठीक है। अब आइए
एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने, आप उसे देख करके फील करेंगे, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। कई लोग सोचते होंगे सर अब कितने बार बोलते हो। बोलूँगा बच्चा, बोलूँगा, मेहनत करवाया आपके लिए, बहुत मेहनत की है मैंने इतने सालों से, इसलिए बोलता हूँ। आपको भी फिज़िक्स में इश्क मोहब्बत ना करा दूँ तो फिर मेरा भी नाम बाबा SSP नहीं। देखिए सवाल देख के फील आएगा, यार क्या बात है बे, ऐसे क्वेश्चन भी अपने कर लेंगे, ऐसी फील आपके अंदर आनी चाहिए। ठीक, यहाँ भी एक, चलो ये भी एक पुली मेरे साथ है पुली, है पुली, है पुली, एक पुली जीदाना पुली है पुली, है पुली, है पुली, ये फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है ना, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी। ये बात है ना, अब जाके कंप्लीट है। क्या शानदार लग रहा है यार, कई लोगों के प्राण निकल जाएंगे देखते ही, बट प्राण नहीं निकलेंगे बच्चा, गारंटी मेरी। ABCD ध्यान से देखिए, है, अच्छा इधर भी एक, ये लो, ABCD, ठीक है। चलिए अब बच्चा A 5 से ऊपर जा रहा है, 5, 3 और 2, 5, 3, 2 और ये क्वेश्चन मार्क। ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर, ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे, ये 3 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें और आपको मिल करके बच्चा लोग ये बताना है कि बताइए भाई साहब, इसका क्या होगा, इस B वाले का क्या होगा। पहले बोलो बच्चा लोग, कैसा क्वेश्चन देख के फील आ रहा है कि अगर यार ये सीख गए हम करना कैसे करते हैं इसको तो मज़ा आएगा, ऐसा माइंड में चल रहा है आपके? बिल्कुल चलना चाहिए। अगर ये माइक मेरे को बहुत परेशान करता है। हाँ तो देखें ध्यान से देखें, देख लिया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप, कि अभी जो हमने पॉइंट मेथड पढ़ा वो एक कंप्लीट रस्सी के लिए था, एक कंप्लीट सेगमेंट के लिए था। क्या मैं सबको ले लूं? एक रस्सी जहां पे से शुरू हुई है, जहां पे खत्म होती है, उसी को देखो। 2 है इसके अंदर, एक तो ये है खत्म, दूसरी ये रही खत्म है। अगर ये 3 से ऊपर जा रहा है तो कंस्टेंट ये कहता है कि ये सब के सब 3 से ऊपर जा रहे हैं और ये सब के सब इधर जा रहे हैं, ये सब के सब इधर जा रहे हैं और फिर ये 3 से नीचे जा रहा है। मतलब कि ये ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा, नॉट ब्लॉक बट दैट इज पुली। वेल ये हमें पता चल गया। सो ये है पुली P1, पुली P2, पुली P3। अब आइए बच्चा, अब हम इसमें हमारा पॉइंट मेथड लगा दें। ध्यान से देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्या बोला है मैंने, पॉइंट कैसे लेते हैं? रस्सी पर उन्हीं पॉइंट को लें जब रस्सी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आ जाती है। मार्क दैट पॉइंट ऑन द रस्सी व्हेन रस्सी कम्स इन कांटेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट, लाइक हियर you can see this red wali point, lal wali point is connected with this object and this point is also connected with the string. Again this lal wali is pulley and the string, 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 pulley sorry object and the string। हाँ समझ में आ गया ना बच्चा लोग? फील करें बात को और डेप्थ तक ले जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। चलिए अब हमारा गेम शुरुआत करते हैं।
गेम शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ यू ऑब्जर्व द पॉइंट टू बी मूव, आप उस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं जिसको मूव होना है, देन कीप अदर एट रेस्ट, बाकी सभी पॉइंट को रेस्ट पे रखें। शुरुआत विद दिस पॉइंट, शुरुआत विद दिस पॉइंट। क्या ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है, लेंथ को घटाएगी, इसलिए आंसर माइनस आएगा, माइनस में 5। Observe this point. This point is not moving at all. Why? Because this is fixed with the pulley. Pulley is not moving because that pulley is fixed. 0. This point is also not this point is not moving. 0. This point B का पता ही नहीं है, मान लेते हैं। कहाँ मानू बोलो? नीचे? चलो नीचे x से मान लेते हैं। अगर नीचे की तरफ माना तुमने x से, तो ये पॉइंट नीचे जा रही है, दैट मीन्स दिस विल इंक्रीज द लेंथ, सो इट इज +3. This will also increases the length +3 because this entire system is moving with some velocity. अगर ये 3 से जा रहा है तो ये पुली भी नीचे जाएगी, ब्लॉक भी, पुली भी नीचे जाएगा 3 से. Now this point is moving in the downward direction. So ये वाला पॉइंट इसको घटा रहा है बच्चा, क्योंकि नीचे आ रहा है, इसलिए -3. मैंने यहाँ 3 क्यों लिखा? x लिखना चाहिए था ना, x + x. हाँ सॉरी, हाँ x आएगा बिकॉज x कंसिडर करा ना मैंने. हाँ -3. ये भी बच्चा नीचे जा रहा है, so -3. Now this one 2 meter per second. This length is moving in the downward direction, increases, तो +2 equals to 0. ओ हो 3 और 3 6, -6 -5 -11, -11 + 2. सही जा रहा हूँ ना यार मैं? -11 + 2 -9, यानी x बराबर 9 मीटर पर सेकेंड. यह आ गया पॉजिटिव. पॉजिटिव आ गया मतलब कि कहाँ जा रहा है? नीचे का डायरेक्शन ही मैंने सत्य माना था और बिल्कुल वो सही है. गलत हो गया क्या यार? सी 2 मीटर पर सेकेंड तो है, तो +3 -5 -6 -6 -3 -3 +2. Why my answer is wrong? यार 2x is equal to 9, so x is equal to 4.5 मीटर पर सेकेंड. यस बच्चा लोग, क्या फील आया आप लोगों को? आनंद की अनुभूति आई होगी, लगा भौतिक विज्ञान जीवन है. क्या बात है, शानदार प्रॉब्लम आपने सीख लिया चुटकियों में बच्चा लोग. वो इसलिए क्योंकि आपने छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा है और अब आप बड़े से सवाल को डील कर पा रहे हो. तो ये है फिजिक्स. उतारिए, एक और सवाल करते हैं, मस्त मजा आ जाएगा आपको. सवालों की कोई भी कमी नहीं है. वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई एम टेलिंग यू द रियलिटी. एक बार सब चीज़ सीख लोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन खुद ही बनाते रहोगे यार, लगेगा क्या है इसमें, तो हम भी कर सकते हैं, है ना. तो यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर डालना है बच्चा. और आपके स्टडी के टाइम पे मैं आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को पनपाना चाहता हूँ. बिकॉज आई नो, एक बार फिजिक्स की प्रॉब्लम को देख करके आपको खुशी महसूस होने लगी ना, कसम उड़ान झल्लेगी, आपको लगेगा यार फिजिक्स जीवन है हमारा. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. एक और शानदार इलस्ट्रेशन. So this one is A and this one is B. String connected. Okay. यहाँ पे भी ले लेते हैं. और बच्चों ये ना यहाँ पर हिंज्ड है, ये इधर आकर के हिंज्ड है. हिंज समझते हो ना? बना हुआ है, फिक्स है, ठीक है. दिस वन इज पुली 1, पुली 2 एंड पुली 3 एंड एट द सेम टाइम दिस ब्लॉक इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड. वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस वन. यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पॉइंट मैथड. आप इसे पॉइंट मैथड से सॉल्व कर सकते हैं इजिली. आस्क योर सेल्फ, स्ट्रिंग पे वो कौन कौन से पॉइंट है, स्ट्रिंग पे वो कौन कौन से पॉइंट है जिनका कांटेक्ट जो है बच्चा लोग वो ऑब्जेक्ट के साथ है. मार्क दैट पॉइंट्स, मार्क दोस पॉइंट्स. 1 ओवर हियर, 2 3 4 5 6 7 and 8. Ask yourself that point during the motion increasing the length or decreasing the length. If that point is increasing the length, that is plus. If that point is decreasing the length, consider it minus. Start with this point.
ड्यूरिंग द मोशन बाकी सभी पॉइंट को 0 मार दो, मतलब कि रेस्ट पर कर दो। जब ये पॉइंट बच्चा इधर चलेगा 10 मीटर पर सेकेंड से, बिकॉज ये ब्लॉक 10 से चल रहा है, तो ये इधर जाएगा, तो ये लेंथ क्या होगी, ऐसे जाने पर ये लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ेगा तो फिर प्लस है भाई साहब, इसमें क्या है, लीजिए ये हो गया आपका +10। अचानक बारिश शुरू हो गई, क्या बात है, बारिश देता हो कि जय हो। बहुत तेज़ धूप था, अचानक बारिश हो गई, क्या बात है, क्या बात है। हाँ +10, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट मान लो x, क्या कर सकते हैं, अब ये पॉइंट बच्चा किधर मानना चाहते हो, इधर मान लो, किधर भी मान लो, इधर मान लेते हैं। तो ये पॉइंट जब इधर जाएगा तो लेंथ को घटा देगा, तो -x, ये भी -x, ये इधर जा रहा है, बढ़ा रहा है, +10 दिस वन बढ़ा रहा है, इस लेंथ को बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है -x, नीचे वाला घटा रहा है -x, ये कुछ नहीं कर रहा, 0 = 0, खत्म। 1 2 3 4 -4x, 10 10 20 10 30, 7.5 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, 100% परफेक्ट है। बड़े बड़े किताबों के अंदर आप देखेंगे आपके प्राण निकल सकते हैं बच्चा, बहुत टफ लेवल का माना जाता है। ये सॉल्व कर दिया आपने विद द हेल्प ऑफ पॉइंट मेथड, दैट ट्रिक, शानदार ट्रिक, पॉइंट मेथड शानदार ट्रिक, खत्म हो गया। ये सिंपल था, मतलब है तो टफ, बट आपने शॉर्टकट पढ़ लिए बच्चा इसके। चलिए तो ये भी हो गया, उतारिए इसको भी बच्चा लोग, फिर कुछ और बताते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में 4 बना लो, 5 बना लो, क्या दुनिया भर के क्वेश्चन करते रहोगे बच्चा लोग, उसमें कहाँ कोई कमी ही नहीं है, करते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। अब थोड़ा सा अलग लेता हूँ, बट पॉइंट मेथड आपको चमकीला ना बच्चा लोग, पॉइंट मेथड की बहुत सारे इलस्ट्रेशन करेंगे अपने। आइए एक और, आइए एक और करते हैं। यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है, इस तरह से पुली है तो है, उसमें क्या है भाई, ये ऐसा है, ब्लॉक है, ये ऐसा है, ठीक है, कनेक्टेड है, राइट। चलो 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 चलो, ऐसा दूँ, थोड़ा डिफरेंट करते हैं इसको, फिक्स कर देते हैं सबके साथ, बेटर होगा। अच्छा ले बच्चा लोग, थोड़ा और शानदार ले ले, है ना, आनंद की अनुभूति। मारा कानोड़ा, मारा कानोड़ा, हे मारा कानोड़ा, हे मारा कानोड़ा, इसको भी लेकर देते हैं इधर, हे मारा कानोड़ा, हे मारा कानोड़ा 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 कानोड़ा, ठीक, लटका देता हूँ ब्लॉग, और क्या। ये बात अब आई है, मजा समझ में आई है बच्चा। चलिए देखिए, बोल रहा है बच्चा लोग, इधर एक ब्लॉक मान लो A, इधर ब्लॉक मान लो B, ठीक। अगर A नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से चले,
अभी ये पूरा मिक्सचर है तो बी का रफ्तार बताएं, ठीक है, बी का रफ्तार बताएं। पुली 1, पुली 2, पुली 3, पुली 4, पुली 5, पुली 6, पुली 7 एंड पुली 8। ऐसे क्वेश्चन आप कितने भी बना सकते हो बच्चा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आसानी से कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो बच्चा। ये बार बार कहता हूँ ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। देखिए, दिस इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओनली पॉइंट मेथड, बट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट फर्स्ट मेथड जो कि आपको ऐसे प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया था, VP इज इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2। देखो ध्यान से, अगर मैं हमारा पॉइंट मेथड लगाऊं भी ना तो वो पॉइंट मेथड लग जाएगा यहाँ तक। बट इसमें आप क्या लगाओगे? इसमें आप लगाएंगे बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिए, इसमें आप लगाएंगे बच्चा पार्टी ब्लॉक वाला रिजल्ट। बिकॉज मुझे ये पता है 0 है तो मैं ये निकाल सकता हूँ। लगा दीजिए इसके अंदर सबसे पहले ब्लॉक मेथड। तो ये हो गया 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू P3। सो P3 इक्वल्स टू माइनस में 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इंडिकेटिंग दैट दिस वन इज मूविंग विद द 5 मीटर पर सेकेंड। ये नीचे जा रहा है 5 से, तो ये 5 से इधर जा रहा है, तो ये 5 से इधर जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये सिंगल स्ट्रिंग पूरी खत्म हुई यहाँ पर जा करके, बाकी तो फिर ये वाला स्ट्रिंग अलग है, ठीक है। अब देख बच्चा, लगा दो मेथड। हमें पता नहीं है x ये b का क्या जा रहा है, तो हम इसको x से मान लेते हैं, राइट। ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर पॉइंट 0, पूरा लॉजिक के साथ देखिएगा। ये जा रहा है x से, लेंथ घटा रहा है कि बढ़ा रहा है बच्चा लोग? तो अगर ये पॉइंट को मैं देख रहा हूँ तो बाकी सबको रेस्ट से मानूंगा। तो दिस पॉइंट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज आई एम कंसिडरिंग दैट ब्लॉक बी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो सो द लेंथ विल डिक्रीजेस, सो माइनस एक्स, अगेन माइनस एक्स, 0 प्लस 0 दैट इज नॉट मूविंग, फिक्स विथ पुली P2। दिस पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्स, दिस वन माइनस एक्स, 0 प्लस 0, दिस वन माइनस एक्स फॉर दिस वन ऑल्सो, 0 0 पूरा लिख रहा हूं मैं, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। वाई? ऑल दिस पॉइंट्स आर फिक्स्ड विद द पुली, फिक्स्ड विद द ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, ये पॉइंट आपका मूव हो रहा है 5 से, इसलिए प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सारे के सारे मैंने रीजन दिए हैं आपको, डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया है। तो 1 2 3 4 5 6, सो माइनस 6x और कुछ प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल टू 5/6। पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये डायरेक्शन सही है, अपवर्ड डायरेक्शन। दैट्स इट बच्चा पार्टी, इट्स डन फ्रॉम टुडेज सेशन। दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। क्या क्या सीखा वो मैं आपको सिखाता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पॉइंट मेथड के बारे में थोड़ा ज्ञान दिया था। वेलोसिटी ऑफ P इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A प्लस B बाई 2। इस लेक्चर में नया सिखाया कि टेंशन से कोई काम नहीं होता, तो टेंशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आता है। टेंशन मासलेस है तो कट जाता है। और फिर हमने पॉइंट मेथड बता दिया, ये उसका रूल है कि आप पॉइंट को मार्क करो, लेंथ देखो, बढ़ता है तो प्लस करो, घटता है तो माइनस करो। जिस पॉइंट को आप ऑब्जर्व करते हो तो बाकी सभी को रेस्ट पे करो। और इससे आपने अभी आंखों के सामने लाइव देख रहे हो आप, मतलब रिकॉर्डेड देख रहे हो। इतने बड़े से प्रॉब्लम को आपने ईजिली डील करा है। आप इन्हें अगर किसी भी रेफरेंस बुक में देखेंगे तो वो बहुत अलग तरीके से करते हैं और बच्चों के प्राण निकल जाते हैं, कसम से बता रहा हूँ मैं। वो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x1 x2, बहुत खतरनाक मेथड है वो। हालांकि डिफरेंशिएशन वाले से भी प्रूफ करके मैं बताऊँ, बट उससे कोई जाने की जरूरत नहीं। ये आपका टाइम सेव करेगा, बहुत फास्ट है, इफिशियंट है, प्रॉपर तरीका पता है, बेसिक पता है, अप्लाई करिए आंसर, ठीक है।
सो उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग इस वीडियो के सेशन के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट आता है कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करते रहें जो भी IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, वहाँ पर एक एप्लीकेशन है, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, उसकी सहायता से उसके माध्यम से आप अपने डाउट का सोल्यूशन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोस बच्चा लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू सो मच।